मेरे लिए नसीब की बात है कि हम आपके काम आ रहे हैं। रहेगा आज का 2 मिनट का सेशन, आपका सिर्फ 2-3 मिनट लेंगे और ये जो हमारे विचार हैं इससे शायद आपके मन की स्थिति बहुत बदल सकती है। और हम लोग भारतीयों को ये सिखाया जाता है कि हम लोग उम्र के सीमा में कुछ काम करने हैं और उम्र की सीमा में कुछ काम नहीं करने होते हैं। ऐसी पद्धतियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन विदेश में या जो 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 वेस्टर्न कल्चर है जिसको हम लोग सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके साइंस को, उनके लिबरलिज्म को, उनके डेमोक्रेसी को, जिनको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों में ही कोई उम्र को टेम्पोरल कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है। उम्र को कोई गिनती नहीं की जाती है। उम्र कोई नंबर्स नहीं है। हम लोग उम्र को नंबर्स के रूप में देखते हैं। चलो एक बात आपसे हम पूछते हैं कि मिलिंद सोमन की उम्र है, वैसे अगर नंबर्स में देखोगे तो 54-55 साल के हो चुके हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो तुम्हारे गांव में 55 साल का व्यक्ति है, क्या दोनों व्यक्ति एक ही प्रकार का है? क्या मिलिंद सोमन जो 55 साल के हैं और आपके गांव में जो आपके चाचा की उम्र 55 साल की हो चुकी है, क्या दोनों एक ही जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोनों की जो टेम्पोरल एज है, जो गणित उम्र है, वो तो एक हो सकती है, लेकिन जो मेटाबॉलिक एज होता है, जिसको हम लोग शरीर के स्ट्रेंथ और पावर और बौद्धिक क्षमता और ऊर्जा, इनके आधार पर जो उम्र, मेटाबॉलिक एज कहते हैं उसको, ये जो उम्र हम लोग देखते हैं, तो वो उम्र कितनी है इस पे कंपैरिजन करोगे तो हो सकता है कि मिलिंद सोमन की जो उम्र होगी वो अभी 22 साल निकल करके आएगी। यानी व्यक्ति 55 साल में भी 22 साल का व्यक्ति होता है। उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, उसके मसल्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसका ब्रेन पावरफुल होना चाहिए। वो देखो मिलिंद सोमन साहब 45 किलोमीटर की यात्रा, 45 किलोमीटर रनिंग करते हैं, 45 किलोमीटर भागते हैं। कल्पना करो, मिलिंद सोमन को रोल मॉडल बना लो जिंदगी में। और देखोगे तो जो आइसलैंड के पास जो आयरिश सी है और जो जो वहां पे जो बर्फीले सागर हैं आइसलैंड के पास, उसमें वो बर्फ के पानी में अंदर कूद करके और उसने लगभग 30-40 किलोमीटर स्विमिंग किया समुद्र में। तो आप उस व्यक्ति को कैसे कह सकते हो कि 55 साल का? तुम 27 साल के हो, अभी 2 बार नहाओगे ठंड में खांसी होने लगती है तुमको। तो तुम ये सोचो ना कि तुम्हारे अंदर में, तुम तो मिलिंद सोमन से भी बूढ़े हो। तो उम्र मत जोड़ा करो कि मैं 27 का हूं, मैं 18 का हूं, मैं 19 का हूं, तो मेरा क्या होगा। अरे उम्र नहीं होता है, बौद्धिक। अब सचिन तेंदुलकर है, वो 16 साल की उम्र में फेस करने गया, वसीम अकरम ने पहला बॉल उसके सर पे मारा और खून बह गया। 16 साल के बच्चे पे इतना बड़ा प्रहार। वसीम अकरम दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे अपने टाइम में, लेकिन तेंदुलकर का देखो, उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके अंदर का वो पुरुष, वो कितना शानदार था कि उसने कहा कि नहीं, खून बह रहा है, लोग कह रहे रिटायर हो जाओ, आप दूसरा बॉल भी मारेगा तुमको। तेंदुलकर बोला कि नहीं, मैं खेलूंगा। उसने बस 3 शब्द कहे, आई एम नॉट गोइंग, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। तेंदुलकर ने अगले ही बॉल पर वासीम अकरम को स्ट्रेट ड्राइव चौका मारा। इतिहास के पन्नों में ये घटनाएं दर्ज हो जाती हैं। तो आप लोग अपना उम्र उम्र कर करके ये जो गंवार तंत्र है ना, उससे पहले बाहर निकलो। जब तक उम्र उम्र एक दूसरे को उम्र बता करके, एक दूसरे से उम्र छुपा करके, एक दूसरे को उम्र के आधार पर कमेंट पास करके, दूसरे को उम्र के आधार पर लज्जित करके क्या मिलता है आपको? आप व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता का, शारीरिक क्षमता का सम्मान करना सीखो। आप उम्र के आधार पर जो अपने विषय में गवेषणा करते हो या दूसरों के विषय में जो आप कमेंट पास करते हो या दूसरों के विषय में जो ओपिनियन बनाते हो या जो ब्लैक जोक जिसको कहते हैं, ब्लैक ह्यूमर जो आप क्रिएट करते हो, ये कितना अनुचित है। आप अपने गांव में बुढ़ों के लिए बुढ़ा शब्द का प्रयोग करते हो। क्या शब्द है बुढ़ा? ये तो अपमानजनक शब्द नहीं है क्या? बुजुर्गों के लिए आप ऐसा शब्द का प्रयोग करते हो। या बुढ़ऊ जा रहा है, या फिर अबे तू अपने आप को बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे भाई क्यों नहीं लाल लगाम? ऐसे महिलाओं को भी लज्जित किया जाता है समाज में कि जैसे उनके जीवन जीने का वो कि वही खत्म हो गया, आप जीवन आगे जी ही ना पाए। उम्र किसी की हो गई 30 साल, किसी की हो गई 35 साल, जा तेरा अब क्या होगा, तू तो खत्म हो गया। ये जो हमारा भारतीय समाज है ना, ये बस अपना छोड़ करके दूसरों के पीछे पड़ा रहता है।
और तुम अगर समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, अगर मेरे स्टूडेंट हो, अगर कहीं भी हमसे थोड़ा भी प्रेम या सम्मान है मेरे लिए, तो सबसे पहले ये उम्र से बाहर निकल जाओ और ना अपने उम्र के विषय में सोचो, अपने कार्य के विषय में सोचो, अपने कार्य क्षमता के विषय में सोचो, अपने मानसिक ऊर्जा के विषय में सोचो, अपनी बौद्धिक क्षमता की पराकाष्ठा कैसे मिलेगी उसके विषय में सोचो। न कि आप ये सोचते रहो कि हमारी उम्र तो अब इतनी हो गई है, मैं तो वयोवृद्ध हो गया, अब मैं इस कार्य के लायक नहीं हूं, अब मेरा क्या हो गया, जीवन का अंतिम काल आने वाला है। ये कितने लोग सोचते हैं। जीवन तो वही जिया है, या जीवन वही जीने का विधि भी वही है कि आप 80 साल की उम्र में भी एक नई योजना बना रहे हो, आप बहुत अच्छा वॉक और रनिंग कर रहे हो। मिलिंद सुमन की माताजी को देखो, मिलिंद सुमन की माताजी पुशअप मारती हैं और 14 किलोमीटर अभी उन्होंने दार्जिलिंग में मैराथन पहाड़ पे वो रनिंग की हैं। तो आप कल्पना करो कि 84 साल की कोई महिला, 82 साल की कोई महिला, उनमें इतनी ऊर्जा आ सकती है। हमने अपने घर में देखा है, हमारी माताजी 65 साल की उम्र में, 64 साल की उम्र में ही, क्या कहें, 60 साल की उम्र से वो ढेर हो चुकी हैं और आराम, मतलब कमर में दर्द है तो सर में दर्द है, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाती हैं महिलाएं। हमने अपने फुआ लोग को भी देखा, हमने अपने बहुत सारे महिलाओं जो परिवार में होते हैं सबको देखा, और वो सब धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो रही हैं। डिप्रेशन क्यों आ रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो मानने लगती है कि हमारी तो हर चीज़ की उम्र अब खत्म हो गई, अब हम लाल साड़ी नहीं पहनेंगे, अब हम पैसा श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, अब सोने का क्या प्रयोजन है, अब हम स्वर्ण आभूषण पहन के क्या करेंगे। अरे जिस उम्र में जैसे भी हो, उस समय का एक अलग श्रृंगार होता है और उस समय की अलग खूबसूरती होती है, उसका अलग एक ग्रेस होता है। आप हेमा मालिनी को देखोगे तो हेमा मालिनी ने क्या लिखा है, ग्रेइंग ग्रेसफुली। बुजुर्ग तो हो रहे हैं, उम्र तो सबकी बढ़नी है, वो तो तय है, लेकिन हम उसके साथ ग्रेसफुली कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारी इन बातों को बहुत अच्छे से समझोगे। आज भी एक बात निकल गई, हमने आपसे शेयर कर लिया कि आप कभी उम्र की मत सोचा करो। आप उम्र के साथ और एनर्जी और ताकत और बौद्धिक क्षमता और ज्ञान और दूसरों के प्रति अच्छा विचार सत्कार, ये कैसे आएगा, इस पे काम करते रहो। और एक दूसरे पे छीटा कसी और कमेंट करके हंसना और हे और मूर्ख की तरह, बेहुदे की तरह रोड पे चलना, ये सब भी आपको बंद करना है। और हमने देखा है कि हमारे अच्छी बातों का भी वीडियो जाता है तो उस पर 2-4 लोग कड़वा कमेंट लिख करके भेजते रहते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह के लोग तो, कड़वे लोग तो, प्रकृति उनको जन्म देती है, वो जन्म लिए थे तब भी मुंह कड़वा ही होगा, मरेंगे तब भी ऐसे ही करके जाएंगे। उनकी तो आदत है दुनिया में हर व्यक्ति के विषय में बुरा बोलना। आपके लिए भी, आपको भी जीवन में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, और जितनी सफलता